नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस बुलेटिन में शुरुआत होगी बहराइच से, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटने से एक शख्स की हुई मौत। साथ ही बात होगी भरतपुर की, जहां कलश एवं संत यात्रा के साथ भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मंगलयातन विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान कुल गीत की प्रस्तुति दी गई। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विद्यार्थियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि आज के युग में ये एक शक्तिशाली उपकरण है जो व्यक्तियों और समाज को प्रगति की ओर ले जाता है। विद्यार्थियों को लगातार सीखने और अपने ज्ञान का उपयोग मानवता की सेवा में करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने गुरु को श्रद्धा का अधिकारी बताते हुए कहा कि दुनिया में सिर्फ माता पिता और गुरु चाहते हैं कि उनका बच्चा उन्हें पीछे छोड़कर आगे निकले। श्रद्धा जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्ञान अर्जन में आसानी होगी। कार्यक्रम में चेयरमैन हेमंत गोयल, गुरु ऋषिराज महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। कुलपति प्रोफेसर पीके दशोरा ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की और उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कुलाधिपति अच्युतानंद मिश्र ने नया अध्याय शुरू करे विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वो केवल नौकरी पाने वाले नहीं बल्कि नवाचार के माध्यम से उद्यमिता विकसित करने वाले बने। और एक प्रकांड विद्वान श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब, इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री अच्युतानंद मिश्र जी, चेयरमैन हेमंत गोयल जी, एक विशिष्ट व्यक्तित्व ऋषिराज जी, कुलपति पीके दशोरा जी, कुल सचिव ब्रिगेडियर रामवीर सिंह जी, कार्य परिषद के और विद्या परिषद के सम्मानित सदस्यगण, उपस्थित शिक्षकगण, विशिष्टजन, अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सबको जो उपलब्धियां हासिल की हैं आपने, उनके लिए हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। आज 3 अप्रैल 2025 को प्रमोद उर्फ लड़कऊ यादव पुत्र रिखीराम निवासी करौंदी दाखिला एकड़गवा थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती अपने बेटे की मुंडन के लिए चकिया समय अंतर्गत थाना रिसिया जनपद बहराइच ट्रैक्टर ट्रॉली से अपने परिवार के 30 से 35 सदस्यों के साथ आ रहे थे। वहीं ट्रैक्टर को प्रमोद उपरोक्त ही चला रहा था। ग्राम परसोरा थाना दरगाह शरीफ क्षेत्र में बहराइच भिनगा रोड पर ट्रैक्टर का स्टीयरिंग फेल हो जाने के कारण ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित हो गया और मैं ट्रॉली के रोड के किनारे बनी खाई में, जिसमें पानी जलकुंभी थी, गिर गया, जिसमें विद्याराम यादव बेटा मथुरा निवासी उपरोक्त उम्र करीब 55 वर्ष की मौत हो गई। वहीं 7 लोग घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस और अन्य साधनों से उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज बहराइच भेजा गया। कोई गंभीर रूप से घायल नहीं है और सभी सामान्य हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस कस्टडी में लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। ट्रैक्टर ट्रॉली से कई लोग घायल हैं, क्या पता चला? श्रावस्ती बॉर्डर पे बहराइच जनपद में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने के कारण करीब 7 लोग घायल हैं, जिनका मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। और एक वृद्ध व्यक्ति जिसको जो ट्रैक्टर ट्रॉली से दब गया था, उसकी मौके पर मृत्यु हो गई है। छानबीन से पता चला कि ये लोग श्रावस्ती जनपद के थाना गिलौला के अंतर्गत रहने वाले हैं और इस ट्रैक्टर ट्रॉली पर 30-35 लोग सवार थे, जो एक मुंडन कार्यक्रम में थाना रिसिया जा रहे थे। ड्राइवर से पूछताछ में ड्राइवर का कहना है कि अचानक ट्रैक्टर का स्टीयरिंग फेल हो गया, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली गड्ढे में गिर गया। गड्ढे में करीब 7-8 फीट पानी था, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गया था। सबको निकाल लिया गया है। घायलों के मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है और मृत व्यक्ति को भी मर्चरी भिजवा दिया गया है। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। कस्बा हेलेना के सोरत पासागढ़ भीतर कलश और संत यात्रा के साथ भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। यात्रा के मुख्य रथ में मनखड़ी आश्रम हेलेना के श्री महंत रविनाथ गिरी महाराज, श्री वीर हनुमान आश्रम हेलेना के संत अवध बिहारी महाराज, देवी माता मंदिर पाली संत सीताराम दास, कथावाचक गोविंद प्रसाद महाराज, पंडित राजदेव शांडिल्य विराजमान थे और महिलाएं सिर पर कलश धारण कर मंगल गीत गाती हुई चल रही थी।
पुरुष और बच्चे देवी देवताओं के जयकारे लगाते हुए फूल वर्षा कर रहे थे। यात्रा कस्बे के मुख्य बाजार, बस स्टैंड, लावानिया मार्केट, अंबेडकर नगर, जाटव बस्ती, गांधी सर्कल आदि स्थानों से गुजरी, जिसका कस्बे के लोगों ने जगह जगह स्वागत किया। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रीना की रिपोर्ट। लातेहार जिले के बरवाडीह प्रखंड पंचायत केंद्र में बन रहे सरकारी भवन नवनिर्माण उप स्वास्थ्य केंद्र और लैंपस गोदाम बन रहे भवन में ग्रामीणों ने अनियमितता का आरोप लगाया है। ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि संवेदक द्वारा सरकारी भवन निर्माण में नींव खोदी गई है, जिसमें सिर्फ नाम के बराबर ढलाई की गई है और सरिया का मात्रा कम है और एम के सरिया लगाई गई है। सीमेंट अच्छा कंपनी का नहीं है और सरकारी भवन में 2 नंबर का ईंट उपयोग किया जा रहा है। वहीं सरकारी नवनिर्माण भवन कार्य का विरोध कर रहे हैं ग्रामीण कुलदीप सिंह, अजय सिंह, राम प्यारे सिंह, दुखराज सिंह, श्याम सिंह, बसंती देवी, गणेश सिंह, राकेश सिंह, अजय सिंह, कुलदीप सिंह, राजेश सिंह, राम सहाय मुंडा का विरोध है। उन सभी ग्रामीणों ने कार्य अनियमितता का विरोध करते हुए नवनिर्मित दोनों भवन 2 बार रुकवाई गई है, लेकिन संवेदक द्वारा कुछ देरी काम रोकने के बाद जबरन बिना जांच किए हुए काम को लगातार अनियमितता लीपापोती करने को लेकर संवेदक लगे हुए हैं और इससे साफ जाहिर होता है कि सरकारी पैसे को संवेदक द्वारा नवनिर्मित सरकारी भवन को किसी तरह आनन फानन में बनाकर सरकारी पैसे को डकाने की फिराक में है। वही 27 जनवरी को विधायक ने प्रखंड के 7 पंचायत में महत्वपूर्ण कई विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया गया था। शिलान्यास के द्वारा बोला गया था कि सभी कार्य में संवेदक द्वारा गुणवत्ता का सभी ख्याल रखते हुए अच्छा काम करेंगे। आज संवेदक द्वारा जस्ट विपरीत किया जा रहा है और कार्य का कोई गुणवत्ता का ख्याल तो दूर की बात, सरकारी पैसे को डकाने का काम किया जा रहा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि नवनिर्माण भवन को गुणवत्ता को जाँच करते हुए संवेदक पर कानूनी कार्रवाई की जाए। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। निजी मुख्य सचिव शासन उत्तर प्रदेश मनोज कुमार सिंह के आगमन को लेकर शासन प्रशासन सहित इस परियोजना के अधिकारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त दिखाने के प्रयास में हलकान हो रहे हैं। स्प्रिंकलर परियोजना, कुलपहाड़ से जुड़ी रास्ता और भटेवरा खुर्द गांव का तो कायाकल्प ही होने लगा। सफाई कर्मियों से लेकर शासन प्रशासन के आला अफसर अधिकारी भी इस परियोजना परिसर में चक्कर काटते देखे गए। कहीं कोई कसर ना रह जाए, आनन फानन में रास्ते के गड्ढों को रात दिन काम पर आकर सही किया जा रहा है। यहां तक कि अनुमानित 1 वर्ष 2 वर्ष पुराने पेड़ लगाकर उनको तत्कालीन लगाकर पानी डालकर ये भी दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये पेड़ पूर्व से ही लगे हैं। हेलीपैड की भी व्यवस्था किसानों के खेत में कर दी गई है। वहीं हेलीपैड के नज़दीक किसान की फसल पड़ी है। मजदूर न मिलने से किसान भी परेशान है कि आखिर 4 बीघे की फसल को मैं कल तक कैसे इकट्ठा कर पाऊंगा। आइए दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। जी दादाजी, आपने हमको रोका, क्या है शिकायत, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये कि हमारी पुछगिया पड़ी हो तो हेलीकॉप्टर आना है। हेलीकॉप्टर आना है? कल तो ना है, हमको जानकारी तो है नहीं है ना हमको पहले तो कोई जानकारी दी गई है कि यहाँ से फसल काय की है आपकी? फसल गेहूँ की है। आपको कैसे उड़ जाएगी फसल? हेलीकॉप्टर का पंखा चलेगा तो उड़ ही जाएगी। तो क्या वहीं हेलीपैड के नज़दीक है आपके? पार्किंग में है। तो इसको आपको सूचना नहीं किया गया था? कौन आ रहा है और कहाँ हेलीपैड बन रहा है? तो हमारे खेत के बगल के खेत में बन रहा हो। बगल में बन रहा है? क्यों यहाँ कहाँ आ रहे हैं हेलीकॉप्टर? अधिकारी का दौड़ा हो रहा है, ये हमको जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। तो यानी इसी परियोजना, स्प्रिंकलर परियोजना है, इनसे संबंधित कोई आ रहा है, आपका कहना है? तो आपने किसी से कहा नहीं, किसी अधिकारी से? अधिकारी से SDM साहब से कही, निकले हमारे खेत में गाड़ी निकाली उन्होंने, हम तो ये और कह रहे थे कि तुम जल्दी हटाइए। तो आपने अपनी परेशानी नहीं बताई? हम अकेले हैं, अब कर रहे हैं, जैसे हो जाए तो हो जाए, बाकी जो होगा नुकसान होगा तो सरकार जाने। तो 6 महीने तक आपने फसल की देखभाल की और अगर फसल उड़ जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बाल बच्चे हम भूखों मरने की कगार पे पहुंच जाएंगे। जैसे महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। रामनवमी पर्व के मद्देनजर सासाराम में जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क हो गया है। बुधवार को जिलाधिकारी उदिता सिंह, पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार, SDM आशीष रंजन, SDPO दिलीप कुमार सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। ये फ्लैग मार्च शिवघाट बस्ती मोड़ से शुरू होकर पूरे सासाराम नगर निगम क्षेत्र में किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने फ्लैग मार्च के दौरान लोगों से अपील की कि वे रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट रहेगा और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दे। शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में CCTV कैमरों से निगरानी की जाएगी और पुलिस लगातार गश्त करेगी। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने की अपील की है। आमजन को आश्वासन दिया है कि रामनवमी का पर्व सुरक्षित और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद रहेगा।
सारे जो पॉइंट हैं उनको चिन्हित करके वहाँ पे मजिस्ट्रेट फोर्स की ड्यूटी नियुक्त की गई। जो रूट में जितने घर हैं सबका एक दिन पहले और जुलूस के दिन भी ये किया सत्यापन किया जाएगा। कहीं कोई किसी भी शहर के जो सारे एंट्री पॉइंट है वहाँ पे चेकिंग, सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा और जितने भी वॉलंटियर्स का सूची दी गई है उसका सत्यापन करके उनकी भूमिका जो है काफ़ी सकारात्मक रहेगी। उनके सहयोग से हम लोग जुलूस को अच्छे तरीके से संपन्न करेंगे। ठीक स्तर पे शांति समिति की गई है और बृहद स्केल पे मजिस्ट्रेट का डेपुटेशन किया गया है। इस बार जो है सारे जुलूस जो निकल रहे हैं सभी जुलूसों को लाइसेंस दिया गया, उनके मार्गों का सत्यापन किया गया है। साथ ही जुलूसों को CCTV कैमरा और ड्रोन और वीडियोग्राफी कराया जा रहा सभी जुलूसों का। और शहर में सासाराम शहर हमारा संवेदनशील रहता है हमेशा से, तो इसीलिए सासाराम शहर के लिए स्पेशली अलग से ड्रोन की व्यवस्था, CCTV की व्यवस्था की जा रही है ताकि जो पूरा जुलूस का मार्ग है उस पर निगरानी रखा जा सके। और साथ ही जो लाइसेंसधारी हैं उन सभी से हमारा अनुरोध है कि ससमय अपना जुलूस स्टार्ट करें। वॉलंटियर्स की संख्या जो उन लोग को दिया गया है वो उसका अनुपालन करें और लाइसेंस की जो शर्तें हैं उसका ज़रूर अनुपालन करें। सोसाइटी को मैसेज सबसे पहले तो आज हमारा छठ है, तो छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, चैती छठ की, और सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।